ये क्लास 5th का मैथ्स का पेपर है CSSL का, और इसका पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 डाल चुके हैं, पार्ट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 5 से बताना था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 होल 1/10 डिवाइडेड बाई 3/5? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा, डिवाइड का निशान है। ये क्या है? डिवाइड का निशान है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 होल 1/10 को ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करते हैं, ये वाली लाइन पहले खींचेंगे, जो नंबर नीचे लिखा है उसको नीचे उतार लेंगे, इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ा 20, और जो 20 आया उसको ऊपर वाले नंबर से ऐड कर लेंगे। यानी मन में हम क्या कर रहे हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे ऐड कर रहे हैं। ये मन में आप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमने दिखाने के लिए एक बार लिख दिया प्रैक्टिस के लिए। और डिवाइड का निशान लगाया, 3/5 एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं? ताकि ये 3 नंबर से 2 नंबर की फॉर्म में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। ये तो प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर मतलब नीचे वाला छोटा, ठीक है। तो 10 to the 20 + 1 21/10। देखिए ये नंबर अब क्या बन चुका है, ये बन चुका है। ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता था, अब सॉल्व हो सकता है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। डिवाइड बाई 3/5। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड का निशान लगाए, 21/10 लिखा, डिवाइड का निशान चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और इसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, अपसाइड डाउन, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये लॉजिक जब लगती है जब बीच में डिवाइड का निशान लगाओ। डिवाइड का निशान जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा उसके बाद नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए कोई किसी से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 1 5 5 2 10, 3 1 3 3 7 21, ऊपर नीचे कट रहा था। अब क्या है, 7 1 7 अपॉन 2 1 2, 7/2 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या करिए, जब नीचे वाला नंबर छोटा है तो इससे इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिए। 2 से 7 को डिवाइड कर लिए, 2 3 ज़ा 6, बचा 1। आंसर आया 3 होल 1/2 QR/D, QR/D, 3 होल 1/2। क्लियर होगी बात? अरे समझ में आया? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच डिजिट इज़ इन द 10th प्लेस इन द नंबर। ये जो नंबर है 26.59, पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, 26.59 59 नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें 10th प्लेस, अगर 10th प्लेस आप समझ रहे हैं तो वो अलग चीज़ होती है, 10th प्लेस अलग होती है। तो 10th प्लेस जो होती है वो पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है, उसे कहते हैं, और पॉइंट के बाद दूसरा नंबर 100th प्लेस होती है। तो इसमें 10th प्लेस क्या होगी, 5। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 6 का B 5 आंसर होगा। 10th की जगह 100th लिखा। अच्छा, पॉइंट के बाद जो होता है वो 10th 100,000th 10,000th ये होता है, लेकिन पॉइंट से पहले ये जो होता है ये वंस होता है और ये टेंस होता है। अब देखिए समझा दें, अब प्लेस वैल्यू वाला ही सिस्टम समझिए इसको। जो पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है ऐसे टेंथ कहते हैं, THS इसमें लगेगा, और दूसरा नंबर 100 THS, ठीक है। तीसरा नंबर भी होता है, जैसे 4 है तो ये 1000, उसमें भी THS लगता है। लेकिन अगर पॉइंट ना लगा हो तो खाली ये 26 लिखा होता तो ये वंस है और ये टेंस है ना। इसको हम क्या कहते हैं, वंस, ONES, और इसको क्या कहते हैं, टेंस, TENS। अच्छा देखिए ये जो होता है टेंस होता है, लेकिन पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो टेंस होता है, स्पेलिंग में देख ली फर्क है, THS। इसके बाद एक और होता, अगर होता तो उस नंबर को हम कह देते हैं 100, ठीक है। इसमें RED 100, लेकिन याला जो है 100th, ठीक है। फ़र्क समझ में आया, 100th और 100, 1000 THS नहीं, खाली एस लगता, और इसमें आगे 1000th THS, 10,000 लाख, फिर इस तरह से जाता। समझ में आ गई? तो अगर इस क्वेश्चन में जैसे ये पूछा 10th प्लेस तो आप ये लिखेंगे, 1st प्लेस पूछता ये लिखते, 10th प्लेस पूछता ये लिखते, 100th प्लेस पूछता तो ये आंसर लिखते। इसलिए सब समझा दिए, कोई भी क्वेश्चन बन जाए इस बार कर लेंगे। हाँ, इसके बाद देखिए पार्ट 3 में हम ये सारे क्वेश्चन आपको लगवा देंगे इंशाल्लाह। तब तक आप देख लिए क्या है क्वेश्चन, ट्राई करिए खुद से, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। ओके।